हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी के सामने स्वागत करता हूं अपने क्लासेस आरोग्य क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके बारे में मोस्ट ऑफ सभी लोग जानते होंगे। वो हमारी स्टोरी है दोस्तों, द सरमन एट बनारस। ये कहानी दोस्तों गौतम बुद्ध पर निर्धारित है। तो आप लोग पूरे ध्यान से अपने कानों में ईयरफोन डालिए और आंखों को बंद करिए और सिर्फ स्टोरी को सुनिएगा, ठीक है। लास्ट में आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, आपको देखना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो द सरमन एट बनारस है वो भगवान बुद्ध के बहुमूल्य उपदेशों को दर्शाता है। जो भगवान बुद्ध का जन्म है उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में हुआ था। जब वे 12 वर्ष के थे तब वे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ के अध्ययन के लिए घर से दूर भेज दिए गए थे। जब 4 साल बाद वह लौट कर आए तो उन्होंने खूबसूरत राजकुमारी से शादी कर ली। उनका एक स्वस्थ पुत्र था। उन्होंने 10 वर्ष तक राजघराने का जीवन व्यतीत किया। शाही परिवार का हिस्सा होने के कारण उन्हें दुनिया भर में होने वाले कष्टों और अप्रिय घटनाओं से बचाया गया था। एक दिन जब वह शिकार के लिए बाहर गए तो राजकुमार एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस और एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देखा। वह इन मुठभेड़ों से काफ़ी हिल गए थे। मतलब वो सोचे थे कि इस जीवन में है क्या, और जल्द ही उसने अपने पीछे देखे गए सभी दुखों के लिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अपने रॉयल्टी जीवन को पीछे मतलब त्याग दिया था उन्होंने। अभी मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा कभी और, जब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इनकी पूरी, ठीक है। चलिए हम लोग इस कहानी पे आते हैं अपनी। फिलहाल तो 7 वर्षों के बाद उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इसका नाम बदलकर बोधि वृक्ष रख दिया गया और अपनी नई समझ का प्रचार और इसे दूसरों के साथ साझा करना भी शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना पहला उपदेश गंगा नदी के तट पर पवित्र शहर बनारस में दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। अपने एक उपदेश में उन्होंने एक महिला कीजा गौतमी के बारे में पढ़ाया जिसका इकलौता बेटा मर गया था। तब वो सोची थी उसके जीवन में अब सब चीज़ तबाह हो गई। अचानक नुकसान के लिए अत्यधिक दुख में थी। वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए मदद और दवा तलाश रही थी। एक घर से दूसरे घर जा रही थी। लोगों ने सोचा कि उसके दुख का कारण उसका दिमाग खराब हो गया है। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसे मार्गदर्शन के लिए भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए निर्देश दिया। उन्हें लगा कि इस संकट में भगवान बुद्ध ही उसकी मदद कर सकते हैं। महिला निर्देशानुसार साधु के पास गई और उन्होंने अपने बेटे को ठीक करने की भीख मांगी। भगवान बुद्ध ने उन्हें एक ऐसे घर से सरसों लाने के लिए कहा कि जहाँ पर किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, ना ही किसी का भाई मरा हो, ना ही किसी का पिता मरा हो, ना ही किसी की माँ मरी हो और ना ही किसी की बहन मरी हो। तो कीजा गौतमी ने आशा की एक किरण से भर गई कि हाँ चलो मेरा बेटा जिंदा हो सकता है, और वह तुरंत एक घर से दूसरे घर दोस्तों क्या कर रही तलाश रही। लेकिन दोस्तों हर घर से सब लोग उसको जो सरसों से एक मुट्ठी सरसों देने के लिए तैयार थे, लेकिन दोस्तों कोई भी एक घर ऐसा नहीं था जहां पर दोस्तों किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, वो बहुत निराश हो गए और अंत में महसूस किया कि जिस चीज़ को हासिल करना संभव नहीं था उसे खोजने में वह कितना स्वार्थी थी। इस प्रकार वह समझ गई कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है। पृथ्वी पर आने वाले सभी लोगों को मरने पर अपने सभी संबंधों और सामानों को पीछे छोड़ना पड़ता है। यही वह पाठ था जो भगवान बुद्ध ने उन्हें सिखाया था और चाहते थे कि वह समझे कि जीवन और मृत्यु ब्रह्मांड का चक्र है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया कि दुख की भावनाएं ही मनुष्य के दुख और पीड़ा को बढ़ाती है। यह किसी स्वास्थ्य को खराब करता है और साथ ही हमारी वर्तमान स्थिति को भी खराब करता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो पूरी तरह से जानता है कि माँ प्रकृति कैसे कार्य करती है और उसे आशा नहीं खोनी चाहिए। यह किसी ऐसी चीज़ के लिए लगातार दुख में नहीं रहना चाहिए जो होने वाली है। तभी व्यक्ति जीवन का आनंद उठा सकता है और जीवन में सुख और धन्य रह सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को कहानी। दोस्तों इसका देखिए निष्कर्ष क्या निकला है। तो द सरमन एट बनारस भगवान बुद्ध के सबसे पवित्र उपदेशों में से एक की व्याख्या करता है, जिसने एक दुखी माँ कीजा गौतमी की पीड़ा को समाप्त कर दिया, जिसने अपने बेटे को खो दिया था और जीवन के सत्य को स्वीकार कर उसने अपने आप को अंत पीड़ा से मुक्त कर लिया। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को स्टोरी। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन क्या करना है वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
मैं आपको लॉन्ग पर ले आता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये रहे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को स्टोरी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से धन्यवाद लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, और तभी तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी मत चूकिएगा। जय हिंद, जय भारत।